यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण 10 संवत 2051 तदनुसार 3 जून 1994 को सायं 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रीगपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण। एकादशी व्रत में मतभेद रहता है वैष्णवों के और स्मार्तों के, तो 2 दिन होते हैं। अब कहते हैं रविवार की सर्वेशाम, सबके लिए रविवार की एकादशी है, ऐसा पंडितों ने निर्णय किया है। वैष्णवों का भी और स्मार्तों का भी एक ही मत है। एकादशी का व्रत करने का बड़ा महत्व आया है। जहाँ पापों के दूर करने की बात आई है, वो प्रायश्चित होते हैं, उन प्रायश्चितों से पाप नष्ट हो जाते हैं। वे प्रायश्चित 2 तरह के होते हैं, एक सामान्य एक विशेष। अमुक हत्या हो जाए तो ऐसा प्रायश्चित करो, अमुक भूल हो जाए तो ऐसा करो, अमुक जगह ऐसा हो जाए तो ऐसा करो। ऐसे निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में बताया अलग अलग, और स्मृतियों में भी आता है प्रायश्चित। उन प्रायश्चितों में गंगा स्नान, एकादशी व्रत, भगवान नाम स्मरण, जनता की सेवा, ये सामान्य धर्म है। तो ज्ञात और अज्ञात दोनों पापों का नाश करते हैं। ज्ञात पापों के लिए तो विशेष प्रायश्चित होता है, अज्ञात के लिए सामान्य होता है। परंतु सामान्य पाप प्रायश्चित उनमें एकादशी का व्रत, गंगा स्नान, उपकार, दीन दुखियों की सेवा, बड़े महापुरुषों की, माता पिता आदि आचार्यों की सेवा, औरों को भी ठीक तरह प्रसन्न रखना, सबको सहायता देना, ये सामान्य प्रायश्चित बताया है, ज्ञात अज्ञात दोनों के लिए। तो ज्ञात अज्ञात दोनों प्रायश्चितों में एकादशी का व्रत आता है। ज्ञात पाप भी नष्ट होते हैं, अज्ञात पाप भी, तो जरूर करना चाहिए। पुराणों में बड़ी महिमा आई है। एकादशी व्रत कथा 2 जगह हमने देखी है, बड़े विस्तार से आई है। षड्विंशति एकादशी महात्मा आया है, 26 एकादशी होगा। अब कहते 12 महीनों की तो 24 ही होती है, तो 2 पुरुषोत्तम मास की होती है, ऐसे 26 एकादशी होती है। तो इनका बड़ा महात्म है। एकादशी में कथा भी ऐसी है, मेरे को सब याद नहीं है, पढ़ा हुआ तो है, हमारी स्मरण शक्ति विशेष नहीं है, याद कम है, परंतु महत्व उसका विशेष है। याद हो न हो तो बात एक अलग है, पर व्रत करने वाला को पुण्य होता है, प्रायश्चित होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, फायदा होता है। व्रत है, तीर्थ है, आदि नियम है, यम है,
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, यम है, इनका महत्व ज्यादा है। नियम है शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि नियमा। नियमों के अपेक्षा भी यमों का महत्व विशेष है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। यम ऊपर में मानो प्रवृत्तियों को छोड़कर निवृत्ति है। निवृत्तिस्तु महाफला, संसार से निवृत्ति है, उसका महत्व बहुत अधिक बताया है। तो वे यम है, उनका पालन करना चाहिए। ऐसे एकादशी का व्रत है, भोजन नहीं करना, ये संयम हुआ, यम हुआ। तो वो व्रत का बहुत बड़ा महत्व। अन्न नहीं खाना उस दिन व्रत करना। बहुत कोई सज्जन तो निर्जला करते हैं। अभी निर्जला आने वाली है, ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी निर्जला है। उस दिन जल नहीं पीना चाहिए, जल भी, भोजन भी, फलाहार भी नहीं करना, ऐसा बताया है। भगवान कृष्ण से भीमसेन से कहा, भीमसेन कृष्ण भगवान ने कहा, भीमसेन एकादशी का व्रत अच्छा है। तो भीमसेन वो भोजन बहुत करता था, भूख लगती थी। उसका नाम वृकोदर है। कहते वृका न हो, एक अग्नि और थी उसके पेट में, जठरा अग्नि तो सबके होती है, ज्यादा खाया करता था। तो कहा महाराज हर एक एकादशी हमारे से तो होती नहीं। तो भगवान ने कहा तुम एक एकादशी कर लो। तो निर्जला एकादशी उसको ने बताया। तो निर्जला एकादशी कही, उसमें भी बड़ी तपत हो गई, जलन हो गई। क्या करूं? तो फिर दिन में उनको स्नान करने का, तो स्नान कर दे, जल पीने की बात हुई, स्नान कर दे। तो उसमें लिखा द्वितीयम भीम सूचितम, 2 बार स्नान करना उसमें एकादशी को निर्जला का। क्यों? भीम एकादशी है, ये नाम है उसका। तो भीमसेन ने की 2 बार स्नान किया, तो एकादशी का निर्जल व्रत कर उनको 2 बार स्नान। यहाँ तो गंगा जी का बड़ा क्षेत्र पड़ रहा है, પછી कई बार स्नान करो। गंगा मैया का क्षेत्र खुला, आ जाओ बेटा, नहाओ को, मौज करो, सब पापों को धो दो। ऐसी गंगा जी की कृपा है यार। तो ऐसे एकादशी एक भी कर ली तो बढ़िया बात है। और समर्थ हो तो सब करो। हमें सज्जन एक मिले थे, वो कहते थे कि मैं सभी एकादशी निर्जली करता हूँ, कोई फलाहार नहीं लेता, निर्जल एकादशी करता हूँ। तो वो कहते थे मेरा शरीर निरोग रहता है। ये लौकिक फल है, हो सही में अच्छा रहता है। जैसे मशीन चलाते हैं तो मशीन को थोड़ी छुट्टी दे दी जाए तो अच्छा रहता है। तो जठराग्नि पचाती है, तो इसको भी एक दिन छुट्टी मिल जाए तो ये मशीन ठीक रहे। हरदम परिश्रम पड़ता है, ऐसे छुट्टी का दिन है ये। कई वर्षों पहले एक संत आए थे हमारे बड़ नीचे ही, हम रहते थे वहाँ। तो वे संत के आज महाराज भिक्षा करोगे? नहीं, आज हमने छुट्टी कर दी। एकादशी के दिन कहते हैं छुट्टी कर दी, आज छुट्टी है, हमारे भोजन नहीं करेंगे, छुट्टी कर दी। तो छुट्टी कहते थे, एकादशी का व्रत कर दिया, उस दिन छुट्टी कर दी सबको, भोजन नहीं करेंगे भाई, आज ठीक रहेंगे। बहन माताओं को भी छुट्टी मिल जाती है, रसोई बनानी पड़ती दोनों वक्त, तो इनको भी आराम मिलता है भजन करने का। बड़ा अच्छा महत्व बताया है। तो आप अनाज न करके फलाहार करें तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे एकादशी का व्रत है, ऐसे ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उसमें भी भूखा रहने की बात बताई है। उसमें हमने पढ़ा है बाल वृद्धा तुरई बिना, छोटा बालक है और बहुत बूढ़ा है और रोगी है, इनके बिना तो ऐसों को विचार वे फलाहार कर लो, दुग्धाहार कर लो। फलाहार में भी ऐसी बात है कि केवल जल प्रधान फल है वे पाना चाहिए, और वो भी एक बार,
एकादशी के दिन फलाहार करे तो दूधार कर लो अथवा फलों का रस खाओ। हलवाई बनाते हैं, पूरी बनाते हैं तो बड़ा भारी भोजन है ये, ऐसा भी करते हैं। तो एक बात तो अच्छी है भाई, उनसे अन्न का आहार तो छोड़ा तो भी अच्छा है। बंगाल में तो गेहूं को भी अन्न नहीं मानते, अन्न चावल को ही मानते हैं। चावल तो अन्न है, बनाया जाता है, क्षीरान्न बनाया जाता है दूध में, वो क्षीरान्न कहते हैं। तो वो कहते हैं एकादशी के दिन गेहूं का भोजन कर लेते हैं, वो शुद्ध ही करते हैं, वो भी फलाहार जो ही है ऐसा मानते हैं। परंतु अन्न आहार है, अन्न है गेहूं। फलाहार करे, हल्का आहार करे। बढ़िया कहते एकादशी का व्रत होता है 10वें के दिन एक बार भोजन करे, तो नक्त व्रत होता है वो, एक बार भोजन करे एकादशी का पूरा निराहार, और द्वादशी के दिन भोजन करे। तो उसमें 2 मत आते हैं, जो द्वादशी की घड़िया में ही भोजन करना चाहिए, और एकादशी का होता है वो हरिवासर होता है, तो हरिवासर के टाल करके फिर भोजन करना चाहिए। हरिवासर है एकादशी हरिवासर, पर द्वादशी के दिन जो हरिवासर होता है उसको हरियासा कहते हैं। हरियासा है, हरियासा मारवाड़ी शब्द में हरियासा, हरियासा का हरिवासर, भगवान का दिन। तो एकादशी भगवान का दिन है, भगवान के शरीर से एकादशी प्रकट हुई है, वो उत्पत्ति एकादशी का वर्णन आता है। तो भगवान को ये प्यारी है, व्रत करने वाले बड़े पवित्र होते हैं। कोई कोई राजा ऐसे हुए हैं कि जिस दिन सबको व्रत रखना पड़ेगा, प्रजा में सब में कोई नहीं अन्न खाए उस दिन, ऐसे ऐसे प्रभावशाली राजा हुए हैं। तो व्रत आ जाए, अपने भी यहाँ पर उत्तराखंड की भूमि, गंगा जी का किनारा, और यहाँ बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा हुए हैं, और राजा महाराजा धनी होते थे, वो भी चौथी अवस्था में बूढ़े हो गए, तो फिर चलो भी गंगा जी के किनारे, वे यहाँ रहते थे। इस बात तपोवन है, ये तपस्या की जगह है, बड़े तितिक्षु संत महात्मा यहाँ रहते रहे। धनी मानी भी राजा महाराजा भी सब छोड़ करके यहाँ भजन करते थे। अब बूढ़े हो गए भाई, अब भजन करो। इसलिए यह जगह है जो तपोभूमि है, ये बल देती है, शक्ति देती है, यहाँ मातम ज्यादा है, पवित्र भूमि है ना। जैसे खेती करते हैं तो भूमि अच्छी होती है तो उसमें खेती पनपती है बढ़िया, ऐसे एकादशी का व्रत किया जाए गंगा जी के किनारे तो इसका मातम ज्यादा होता है। और अपने को समय मिल रहा है, लोग तो गंगा जी जाते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ द्वादशी का स्नान करके और कुछ दान करते हैं, ब्राह्मण को भोजन देते हैं, फिर अपने पालना करते हैं। ऐसी विधि है। इस वास्ते ब्राह्मणों को भोजन करना द्वादशी को, फिर अपने प्रसाद लेना। इसलिए एकादशी व्रत अपने किया जाए, बड़ा अच्छा है। रविवार के दिन निर्णय किया है, यहाँ पंडितों ने कह दिया है कि रविवार के दिन है वो तो सबके लिए है, वैष्णवों का स्मार्तों का यह मतभेद नहीं है। उसमें वो वैष्णवों के आता है जिसमें नारद पुराण में विशेषता से कथा आई है, एक मोहनी हुई है, मोहनी। तो वो एकादशी का व्रत करने से वो मोहनी को मिलता है, इस वास्ते उसको न करके और स्मार्त वैष्णव का मत वो नहीं किया है। स्मार्त मत मानता नहीं है, वैष्णव मानते, इसलिए की बात है। तो अपने एकादशी का कोई रविवार का निर्णय किया है कि ये अच्छा है, सबके लिए बढ़िया है, संयम रख। नारायण 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 नारायण। प्रश्न आया है, आपके प्रवचन में कभी ज्ञान योग की महिमा सुनने में आती है और कभी भक्ति मार्ग की, और साधक अपने साधन मार्ग का चयन कैसे करे? ठीक, अच्छी बात कही। आज मेरे मन में ऐसी आई थी कि तीनों मार्गों की बात बताऊं। एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णाम श्रेयो विधिश्रया,
मनुष्यों के कल्याण करने के लिए हमने 3 मार्ग बताए हैं, वो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो भक्तों को चाहिए कि अपना एक साधन चुन लेवे। कर्म योग हो तो कर्म योग प्रधान रखे, और ज्ञान योग हो तो ज्ञान योग को प्रधानता दे, और भक्ति योग की रुचि हो तो भक्ति योग को प्रधानता दे। दूसरी बातें सुने तो वे भी उपयोगी है, परंतु अपना साधन चुन लेना चाहिए। मेरे तो यहाँ वही योगा त्रयो प्रोक्ता, जैसे भागवत में का ऐसे एकादश में बने, गीता जी में ऐसा है, ध्यान आत्म प्रशांति के आत्मान महात्मा अन्य सांख्य योगे न कर्म योगे न अपरे अन्य त्रयोपाने में, गीता में भी ऐसा आया है। तो अपने तीनों ही बातें कहते हैं, तीनों भी सुगम है। उसमें ज्ञान योग के लिए गीता में सुगमता की बात नहीं आई है। 7-8 बातें हमने सुनी है, सुगम भी है, सरल भी है, लाभदायक भी है, दूसरे की सहायता भी नहीं है, फल अत्यंत बढ़िया है, ऐसी बातें हैं। अभी वो याद नहीं है, परंतु हरेक में तो ज्ञान योग सुगम है, ऐसी बात गीता में साफ नहीं आई है। आप लोगों को याद बता देना। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अतिरेणाधिगति, ज्ञान की प्राप्ति होने पर परम शांति तत्काल मिलती है। फल तो ऐसा बताया है, और नहीं तो कठिन बताया है। किसके लिए? जो अधिकारी नहीं, उनके लिए। अधिकारी वाले को सुख बताया है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सुखस्मृति, ज्ञान में भी ब्रह्म संस्पर्श है, सुखेन सुखपूर्ण हो जाता है। तो ज्ञान पूर्वक होता है। भक्ति योग भी सुखता से, कर्म योग भी सुखता, ज्ञान योग भक्ति योग दो की तुलना करने का 5वें अध्याय में है। उसमें दोनों का फल एक बताया है। दोनों का फल बता दे, संन्यास तुम महाबाहो दुख तुम अयोग्य। योग के बिना सांख्य योग कठिन है, और योग युक्त होता है वो सीधा ही बिना परिश्रम परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये एक बात नई सीख है। शास्त्रों के अध्ययन करने में मालूम होता है कि ज्ञान योग विशेष है, ऐसा मत है। ये शांकर मत है, पूज्य आचरण पूज्य शंकराचार्य महाराज का मत है। तो वे 3 दोष मानते हैं अंतःकरण, मल, विक्षेप, आवरण। तो मल दोष दूर करने के लिए कर्म योग है, और विक्षेप दोष दूर करने के लिए भक्ति योग है, और आवरण दोष दूर करने के लिए ज्ञान योग है। ऐसा महाराज का मत है। तो इस तरह से मुख्य ज्ञान योग की प्रधानता है। और श्री वैष्णव आचार्य श्री रमणाचार्य महाराज वो कहते हैं कि पहले कर्म योग है, इसके बाद में ज्ञान योग है। ज्ञान योग का अर्थ होगा आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान हो जाए वो ज्ञान योग है। और इसके बाद भक्ति योग जो भगवान में लग जाए। कर्म योग से संसार से छुटकारा होता है, ज्ञान योग से अपने स्वरूप का बोध होता है, और भगवान में भक्ति योग से प्रेम प्राप्त होता है। ऐसा श्री रामानुजाचार्य हमारा मत है। कोई मत हो किसी तरह से आप करो उद्धार करने वाले। आचार्यों का मत भेद है, वो अपने साधकों के लिए नहीं, साधकों के लिए तो जिसको जो संप्रदाय है जिसमें दीक्षित है वो अपने पालन करे। 2 भाग होता है उसमें। शंकराचार्य का मत होता है, उसमें 2 बात, एक तो शंकर मत का अनुष्ठान करना और एक दूसरे मत का खंडन करना। ऐसे रामानुजाचार्य का मत है कि उनके मत का अनुष्ठान करना, दूसरे मत का खंडन करना। तो साधकों के लिए खंडन के पक्ष में न जावे, ये बड़ा आपत हो जाती है। नारद जी ने कहा बाधो नावलंब्य बहुल्यावकाशात, ऐसा सूत्र लिखा है। मान वाद विवाद न करे, वाद विवाद से बहुत ज्यादा बात बढ़ जाती, राग द्वेष बढ़ जाते हैं, तो व्रत पालन करना कठिन हो जाता है। इस बात से साधकों को वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, अपने जो ठीक वो समझे। तो ज्ञान मार्गी है वो ज्ञान योग से भगवान को प्राप्त करे, भक्ति योगी हो भक्ति योग से
कर्म योग ये वो कर्म योग है। इसका अधिकार का वर्णन आया है एकादश की 20वें श्लोक अध्याय में। उसमें बताया है कि ज्ञान योग किसके लिए है। ज्ञान योग सुनाशिना बड़े विरक्त है, त्यागी है, संसार से वैराग्य हो गया, तेजी का। कोई भी अनुकूल वस्तु नहीं सुहाती, अनुकूल शरीर के अनुकूल चीज है, उसे शरीर संतुष्ट हो जाए, ना चाहिए नहीं, ऐसा वैराग्य हो जाता नहीं। राग रहित वैराग्य तेजी का हो तो वो ज्ञान योग का अधिकारी है। और न अत्यंत आसक्त है नहीं वैराग्य है, ऐसा मध्य दर्जे का आदमी है। उसके लिए भक्ति योग नाति शक्तो निर्वर्ण भक्ति योग से सिद्धिदा, न अत्यंत वैराग्य है न अत्यंत राग है, ऐसा बीच का है जो उनके लिए भक्ति योग ठीक है। और कर्म योग उसको कामिना, जो संसार में रागी है भोगी है उनके लिए कर्म योग है, ऐसा निर्णय किया। तो वे कर्म योग प्रधानता से चले। इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरा साधन न करे, और भाई जिसकी रुचि जैसी हो, जिस पर श्रद्धा हो, विश्वास हो और अपने में योग्यता हो। एक संप्रदाय में एक ही बात चलाते हैं, वो एक ही कहते हैं, वो योग्यता नहीं देखते, रुचि की नहीं देखते, योग्यता भी। रुचि होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, विश्वास है, 3 बात होनी चाहिए, चाहे कर्म योग में चले, चाहे भक्ति योग में चले, चाहे ज्ञान योग में। तो रुचि ऐसी होनी चाहिए और योग्यता भी। तो ज्ञान योग की योग्यता तेजी के वैराग्य में होती है, नहीं तो क्लेशो अधिक तरस तेषाम अव्यक्ता शक्त सेवसाम अव्यक्ता ही गतर दुखम देहवद विरवाप्यते। गीता के 5वें श्लोक में कहा है जो अव्यक्ता शक्ति, अव्यक्त में आसक्ति हो गई, मानो ज्ञान योग में ज्यादा रुचि हो गई, परंतु उतना तेजी का वैराग्य नहीं है, तो ज्ञान योग कठिनता से मिलेगा। और वैराग्य होगा तो सुखेन ब्रह्म सुखपूर्व ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। विशेष आदमी रागी वैराग्य दोनों ने ऐसे दिखते हैं, क्योंकि वो सत्संग करते हैं, रुचि है, संसार से वैराग्य, वे सब काम धंधा छोड़ा कर सत्संग में लगते हैं, तो वैराग्य भी है और छोड़ सकते नहीं, राग भी है। तो ये मध्य दर्जे के आदमी, उनके लिए भक्ति योग है। भगवान को याद करो, उसको पुकारो, उसकी सहायता लो, उसकी सहायता से सुगमता से कल्याण हो जाता है। फल शक तो नहीं बच जाते, फल में आसक्त तो बन जाता है। तो निर्विकार ये ज्ञान योग पर में आया सिद्धि असिद्धि में, और सिद्धि सिद्धि और समोभूत खास कर्म योग में आता है। सिद्धि असिद्धि में समय होना चाहिए। समय सिद्धाव सिद्धो से कृत्वा पे नानी बद्धते। सिद्धि असिद्धि में सम रहने वाले को कर्म करने का लेप नहीं होता, बंधन नहीं होता, कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। जैसे दवाई होती है, उसमें विषैली चीजें उनको भी शुद्ध कर दी जाए तो लोगों को दूर करने वाली भिलावा है, कुचिरा है, सिंगी भोला है, ऐसे बड़े बड़े जहर है, उनको भी शुद्ध किया जाए तो बहुत बीमारियों को वो दूर कर देते हैं। ऐसे कर्म योग में कामना है, ममता है, आसक्ति है, पक्षपात है, विषमता है, ये साथ रहने से कर्म बांधते हैं। और कर्मयोग को शुद्ध किया जाए तो वो कर्म योग होता है, अशुद्ध होता है वो कर्म हो जाए। कर्मणा बध्यते जंतु विद्या से विमोच्यते। तो कर्मों से जंतु बंधता है, तो कर्म सकाम कर्म करना वो कर्म होता है। निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए किया जाए, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके, वो कर्म योग होता है। और जो एक परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण सम शांत आनंद घन सदघन चिरघन परिपूर्ण है, उसमें स्थित रहना। शरीर में स्थिति नहीं, शरीर में स्थिति वालों के लिए बताया है अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद विराप्यते। देहवद भी करना मानो देह वाले, मानो देह में आसक्ति रहती है, उनके लिए ज्ञान योग जल्दी सिद्ध नहीं होता। क्लेश अधिक क्लेश होगा, क्योंकि निराकार की बात है, निर्गुण की बात है, उसमें मन टिकता नहीं है। भक्ति में बात सीध है, भक्ति में राग होता है तो भक्ति में जैसे संबंध है, हमें माँ बाप है, हमारे भाई बंधु है, कुटुंबी परिवार है,
तो ऐसा संबंध भगवान के साथ जोड़ दो बस। भगवान हमारे माता पिता है, भगवान हमारे गुरु है, भगवान हमारे चेला है, हमारे गुरु भाई है। ऐसा भगवान के साथ संबंध जोड़ दे तो संसार का संबंध जुड़ा हुआ वो भगवान के साथ जोड़ देने से वो भक्ति हो जाता है। तो उसमें सुगमता पड़ती है। क्यों? संसार संबंध जैसे भगवान के साथ संबंध हो गया, ये सरलता पड़ती है। और ज्ञान योग में तो सर्वदा संबंध विच्छेद करना पड़ता है भाई। वो शरीर से संबंध विच्छेद कठिन पड़ता है। इस वास्ते ज्ञान योग के हरेक अधिकारी ने वो विरुद्ध त्यागी होते हैं, वो ज्ञान योग के अधिकारी होते हैं। तो अधिकारी के लिए सुगम है, हरेक के लिए ज्ञान योग कठिन है, परंतु भक्ति योग सबके लिए सुगम है। भगवान का सहारा है। ज्ञान योग में गुरु का सहारा होता है, नहीं तो ज्ञान योग में बहुत जल्दी ज्ञानी बन जाता है आदमी। बस मैं तो ज्ञानी हो गया, तो बद्ध ज्ञानी हो जाता है वो ज्ञान योग में। तो तत्व की प्राप्ति होती नहीं, पहले ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दिए छुटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। तत्व ज्ञान तो हुआ नहीं और कर्मों का त्याग कर दिया तो नरकों में चला जाता है। तो ज्ञान योग का अधिकारी विरक्त है, त्यागी है। जब संसार में, भोगों में, शरीर में, रुपयों में, कुटुंब में आसक्ति नहीं है। सब एक साथ ही मर जाए, सब धरस आ जाए तो कोई असर नहीं पड़ता अपने अंतःकरण पर। वे त्यागी होते हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी होते हैं। अब भक्ति योग में तो हरेक रख सकता है। पुकारो प्रभु पुकारो, आपद आ जाए, आसक्ति हो जाए, मन विषयों में चला जाए तो हे नाथ, हे मेरे प्रभु पुकार। वो भगवान के आश्रित हो जाते तो वो किसी को में चले गए। भगवान नाम का जप और प्रार्थना ये दो ऐसे उपाय है जो जल्दी कल्याण करते हैं। श्री मधुसूदनाचार्य अपने गीता गूढ़ार्थ दीपिका पुस्तक है, टीका लिखी है संस्कृत में। उसमें कहा निष्काम कर्मानुष्ठानम त्यागात काम्य निषिद्धयो तत्रापि परमो धर्म जपस्तु इत्यादिकम हरे। निष्काम कर्मानुष्ठानम, कर्म निष्काम भाव से करना, तो काम्य और निषिद्ध का त्याग करना। निषिद्ध काम नहीं करना, काम्य करना, कामना को लेकर काम नहीं करना, कामना का त्याग करो। और निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। निषिद्ध कर्मों का त्याग तो हरेक अधिकारी के काम का, स्वर्ग चाहे उसके लिए भी निषिद्ध कर्मों का त्याग है भाई। हरेक का स्वर्ग चाहना वाले सकाम के भी, और निष्काम भाव में साधन करता है तो निषिद्ध पाप करना सबके लिए त्याज्य है। तो निष्काम कर्मानुष्ठानम त्यागात काम्य निषिद्ध, काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग। तथा भी परमो धर्म, उनमें भी परम धर्म क्या है? जपस्तु इत्यादिकम हरे, भगवान के नाम का जप करना और भगवान की स्तुति करना, ये परम धर्म है, सबके लिए बड़ा उपयोगी है। साक्षात श्री मधुसूदनाचार्य कहते हैं। तो भगवान के नाम का जप और स्तुति प्रार्थना ये बहुत श्रेष्ठ है। तो भक्ति मार्ग में इसकी प्रधानता होती है। भगवान को पुकार, जैसे बालक होता है वो अपनी शक्ति नहीं मानता तो माँ 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 करता है, वो क्या करे बेचारा, अपनी सामर्थ्य नहीं। ऐसे भक्त होता है वो भगवान के परायण होता है। इस बार गीता में निष्ठा दो ही बताई है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम योगेश्वर द्विधा निष्ठा। तो भक्तों की निष्ठा बताई नहीं अलग। भक्तों की निष्ठा, भक्त की निष्ठा, भगवान की निष्ठा होते, भगवान निष्ठ होते हैं, उनकी खुद की निष्ठा नहीं होती, भगवत परायण होते, भगवान के शरण होते हैं। गीता में भक्ति की प्रधानता हमें मालूम देती है। गीता की टीकाओं में तो किसी में ज्ञान की प्रधानता है, किसी में भक्ति की प्रधानता है, और कोई कर्म की प्रधानता भी मानते हैं, तिलक आदि। पर ज्ञान और भक्ति प्रधानता की टीकाएं बहुत मिलती है, परंतु विचार करते हैं तो हमारी दृष्टि में भक्ति योग की प्रधानता है गीता में। बहुत दिनों से मेरा अभ्यास है गीता में, तो गीता निष्पक्ष होकर के क्या कहती है ऐसी जिज्ञासा पहले से ही थी, और वो समझ में आती ही चली गई। अब मैं इस
नतीजे पर पहुंचा हूँ कि भक्ति की प्रधानता है। और भक्ति की प्रधानता है इतनी बात नहीं है। सिद्धांत ज्ञानियों का है कि एक सच्चिदानंद घन निर्गुण ब्रह्म ही मुख्य है, और गीता के देखने से मालूम होता है कि भगवान वासुदेव ही मुख्य है। निर्गुण निराकार वाले एक निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, तो सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे, इसका समाधान बढ़िया नहीं होता है। निर्गुण निराकार का पक्ष लेने पर समाधान आचार्य चरणों में किया है, बड़ा अच्छा किया है, परंतु फिर भी शंका रह जाती है। सगुण की मुख्यता मानने से कोई विवाद नहीं रहता। उसमें ब्रह्म को भी भगवान ने एक अपनी विभूति बताई है। ब्रह्म निर्गुण निर्गुण वो भी ब्रह्म एक विभूति है, और अपना समग्र ब्रह्म रूप का वर्णन किया है। वहाँ ब्रह्म अध्यात्म और कर्म अधिभूत अदेव अधियज्ञ छह के सहित समग्र ब्रह्म है, उसमें ब्रह्म भी एक अंश है, ऐसा गीता में मालूम होता है। मेरा ऐसा समझ नहीं कि मैं ज्ञानियों को कम मानता हूँ, ऐसा नहीं है, हमारी मान्यता है, परंतु गीता को देखने से ये सब मालूम हुआ है विशेषता से कि समग्र ब्रह्म की वहाँ उपासना है। और अंत में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है, और महात्मा बड़ा दुर्लभ है। तो महिमा भक्ति की बताइए। भक्ति चार प्रकार चतुर्विधा भजन्ते माम। एक अर्थार्थी भक्त होता है, एक आर्त भक्त होता है, एक जिज्ञासु भक्त होता है, एक ज्ञानी भक्त होता है। तो ज्ञानी जब ज्ञानी भक्त का वर्णन है, तत्व की सांख्य योग का वर्णन नहीं है, भक्ति योग का वर्णन है। तो भक्ति योग में सांख्य योग ज्ञान उसमें फर्क है। भक्ति योग में सब कुछ वासुदेव है, और ज्ञान योग में सत असत का विवेचन होता है। असत का त्याग करके सत को ग्रहण करना, ये विवेक मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। असत का त्याग करते हैं, और भक्ति मार्ग में सत असत अहम, सत सत्य वाहम अर्जुना, सच्चा हम, सत असत्य अहम एवं अर्जुना, सत भी गई असत भी गई। इस बार ज्ञान योग में प्रकृति से उत्पन्न हो रहे तीन गुण बताए हैं। भक्ति योग में ये थे सात्विक भाव, राजसा तामस मत मेरे से होते हैं। सात्विक राजस तामस भाव मेरे से होते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ, वो मेरे में नहीं है, पर मेरे से होता है। असत भी मेरे से ही, सत भी मेरे से ही, सब मेरे से होते हैं। भाव जितने हैं भवंती भावा भूताना मत पृथक बेटा। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति, अहिंसा समता तुष्टि तपोदान यशो यशा भवंती भावा भूताना मत मेरे से ही पैदा होते हैं सब भाव। अभाव सब का कारण मैं ही हूँ। विवेक मार्ग में सब ये उत्पन्न होते हैं प्रकृति से, परमात्मा से नहीं। वो तो निर्गुण निराकार है, इसे नहीं होते। तो भक्तों के लिए सब भगवान ही है, भगवान से उत्पन्न है। भगवान से उत्पन्न होने वाले सब भगवत स्वरूप ही है, ऐसा विवेचन आया है। ये अच्छा लगता है, मतलब निष्पक्ष होकर बताया ही। ज्ञान मार्ग वाले समझो विवेक प्रधान चलो, विवेक की प्रधानता से सत असत नित्य नित्य का विवेक है। वहाँ विवेक है, वैराग्य है, समाधि संपत्ति मुमुक्षुता, ये साधन चतुष्ट संपन्न होता है, तब ज्ञान का अधिकारी होता है। तो सबसे पहले विवेक है। सत असत का विवेक है, तो असत का त्याग है, सत का ग्रहण है। ऐसे विवेक की प्रधानता है। विवेक होने से वैराग्य होता है, वैराग्य होने से समाधि दम श्रद्धा तितिक्षा संपत्ति होती है। फिर मुमुक्षा होती है, केवल मुक्ति की इच्छा। मुक्ति की इच्छा होती है, एक जिज्ञासा होती है। दो चीज होती है ज्ञान मार्ग में। जिज्ञासा इच्छा तो उसको कहते हैं कि तत्व क्या है वास्तव में, सत्य क्या है, असत क्या है, तत्व क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, निर्विकार क्या है, विकार क्या है, ऐसे जानने के लिए जो इच्छा होती है उसको जिज्ञासा कहते हैं। और मुमुक्षा मेरा प्रेम छूट जाए, मैं तो मुक्ति चाहता हूँ, कल्याण चाहता हूँ, वो मुमुक्ष होता है। दोनों तरह के ज्ञान के अधिकारी होते हैं। और चार तरह के भक्त होते हैं, वो अर्थार्थी भक्त होते हैं, फिर अर्थ भक्त होते हैं, फिर जिज्ञासु भक्त होते हैं, फिर ज्ञानी भक्त होते हैं। ऐसे क्रम बताया। टीकाकारों ने और तरह के भी बताया, कई तरह का मतभेद है। विशेषकर ज्ञानेश्वरी ने और तरह बताया, और प्राय इसी तरह से चलते हैं ज्यादा।
तो पहले अर्थार्थी भक्त बताया, सबसे नीचे अर्थार्थी। लोग कहते हैं कि हम धन कमाते हैं, ये अर्थार्थी भक्त हैं। ना, अर्थार्थी भक्त नहीं है। अर्थार्थी भक्त होता है भगवान का, वो भगवान से ही चाहता है, औरों को धन लेता ही नहीं। से ध्रुव जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी महाराज गए तो नारद जी मिलाएंगे, तू चल, मैं तेरे को सब। तो अर्थार्थी भक्त वो होता है भगवान से ही लेता है। ये आजकल लोग तो हम अर्थार्थी भक्त हैं, वे भक्त किसके हैं? झूठ कपट बेईमानी के भक्त हैं। हे बेईमानी देवता, हे काला बजार देवता, आप हमारा भला करना। ये भगवान के भक्त नहीं है, पापों के भक्त है। ये पाप तो निहाल करेगा ही, उनका स्वभाव ऐसा है। अर्थार्थी भक्ति ये है कि पाप नहीं करते, अन्याय नहीं करते। मन में चाहना धन की है तो भगवान से ही लेंगे, और से नहीं लेंगे। जाने पर भी नहीं लेंगे, केवल भगवान से ही लेंगे। ऐसे ध्रुव जी महाराज हुए, पर ये कामना रखने से उनको पश्चाताप हुआ पीछे। खटमास माही मिले साई, अजल पाई धामे, असल धाम मिल गया। 6 महीनों के भीतर भी थे भी प्रसन्न नहीं हुए कि मैंने गलती की, भगवान का भजन किया और राज्य की कामना की। 36,000 वर्ष पिता की गद्दी पर रहे, तो मन में दुख हुआ कि भगवान का भजन किया और कामना रखी है, ठीक नहीं। तो कामना का पश्चाताप करना पड़ता है। निष्काम ही भाव करे अपना। अर्थात यदि भगवान भक्त मानते, ये भगवान की उदारता है। अर्थार्थी को भी भगवान उदारा सर्वे वेते, कहते उदार है सब भक्त उदार। अर्थार्थी उदार कैसे है? वो तो मांगता है, धन मांगता है। भगवान के लिए उदार है, क्यों कि धन मांगता है पर मेरे से मांगता है, इस वास्ते वो उदार है, श्रेष्ठ है। दुनिया के अगर नहीं जाता, पापों को नहीं करता, अन्याय को नहीं करता। धन चाहता है पर चाहता है केवल मेरे से ही, इस वास्ते भगवान उसको उदार कहते हैं। इन दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। भगवान के भक्त का बड़ा आदर करते हैं भगवान। तो अर्थार्थी होता है। दूसरा भक्त होता है, वो अर्थार्थी तो नहीं होता। मन दुख आ जाता है तो भगवान को पुकारता है। ऐसे तो भगवान की भक्ति करता है, कोई कामना नहीं करता, पर दुख सहा नहीं जाता तो प्रार्थना करता तो तुम्हें तो मैं नहीं सहा जाता। वो आर्त भक्त होता है। जिज्ञासु भक्त वो है जो परमात्मा को जान नहीं चाहता है। वो आर्त नहीं, आर्त होने पर भी भगवान का भजन करता है। आर्त होने से समझता है बड़ा ठीक किया है भगवान ने, मेरे को शुद्ध कर रहे हैं। सोने को तपाने से सोना शुद्ध हो जाता है, ऐसे भगवान तपा रहे हैं मेरे को महान पवित्र बनाने के लिए। तो वो आर्त होकर दुख दूर करो ऐसे इच्छा नहीं करता। वो दुख में राजी होता है, प्रसन्न होता है, आनंद आता है कि भगवान की कृपा है। दुष्टों की कृपा पूरी भली सजन की त्रास, बादल कर गर्मी करे जद वर्षण की आस। दुष्टों की तो कृपा भी बुरी है और सज्जनों की त्रास भी बढ़िया है। क्रोध हो भी देवस्य वरेण तुल्य, भगवान क्रोध करे तो वरदान के समान है, उसमें फायदा ही फायदा है। इस वास्ते वो दुखों से घबराते नहीं, विशेष कृपा मानते हैं। जब परिस्थिति विरुद्ध, तो विरुद्ध परिस्थिति में भगवान की तरफ जोरों से लगते हैं और उन्हें समझ होता है अब मेरा कल्याण होगा ही, क्यों भगवान ने अब मेरे को शुद्ध बनाने का विचार कर ही लिया है। धन चला गया, बेटा मर गया, बीमारी हो गई, लोगों में निंदा हो गई, अपमान होता है, तिरस्कार होता है, तो भक्ति खिलती है, फल नष्ट हो जाता है। बस वाह 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 वाह, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, अब उद्धारों में देरी नहीं है, तो उसके दुख नहीं होता। वो आर्त भक्त तो भगवान को भक्ति आरती दूर करने के लिए नहीं करता। भगवान कहते हैं महाराज दे दो, दुख पहुंचा दो जल्दी, जिससे जल्दी शुद्ध हो जाऊं मैं। उसमें दुख में आनंद होता है, बुखार में आनंद आता है। बड़ी आश्चर्य की बात, जल्दी जान होती है पर भक्तों को आनंद आता है, विपरीत अवस्था में आनंद आता है। ये बात है भक्तों की। तो वो आते नहीं, वो तो है ही, दुख परवाह नहीं मिलता। जानना चाहते हैं तो भगवान से ही जानना चाहते हैं। भगवान के भगत धन चाहे तो भगवान से ही चाहे, दुख दूर न कराते तो भगवान से ही चाहे, तत्व की जिज्ञासा हो तो भगवान से ही, और से नहीं, हम भगवान से ही चाहते हैं। ऐसा होता है, जिज्ञासु भक्त होता है।
और ज्ञानी थे। और ज्ञानी कौन ज्ञानी? ज्ञानी का अर्थ बताया है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये ज्ञान है उनका। ये नहीं कि संसार है ही नहीं, एक सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, ये ज्ञान नहीं है। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, वो भक्त होता है, वो ब्रह्म सच्चिदानंद घन एक ही, ऐसा ज्ञानी होता है। ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग का ज्ञानी और होता है, सब कुछ परमात्मा ही है। इसको भगवान ने दुर्लभ बताया है। तत्व ज्ञानी को, गुणातीत को ऐसा दुर्लभ नहीं बताया। कर्मियों के लक्षण आए हैं सिद्ध के भी, उसमें ऐसा दुर्लभ नहीं बताया है। भक्त को दुर्लभ बताया है। भगवान भक्त को बहुत प्रेम करते हैं, भक्त बड़ा प्यारा लगता है। कहते हैं मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, ज्ञानी भगत है वो तो बड़ा लड़का है। बालक शिष्य रामदास अमानी, मान रहित मेरा भगत होता है तो छोटे बच्चे की तरह है। करो सदा तिनके रखवाली, मैं सदा करता हूँ रखवाली। जिम बाले ही राख है माता, जैसे माँ छोटे बच्चे की रक्षा करती है, बड़ा लड़का भी माँ का लड़का ही है, उस पर भी प्रेम है, स्नेह है। परंतु जितना बालक पर स्नेह वैसा नहीं करती, क्योंकि वो देखती है खा ले पी लेगा, कोई बात नहीं, सयाना हो गया है। बालक भोला भाला होता है तो माँ की बड़ी चिंता रहती है। ऐसे भगवान के भक्त की बड़ी चिंता रहती है। भगवान कहते हैं मैं पीछे पीछे फिरता हूँ, अनुप्रदाम्य नित्यम पूरे रंग रेणुगी, निष्कंचन भगत है, कुछ भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं रखते। गांठ गिरे नहीं बांधते, जबते वे तब खाए, तो नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। कोई गांठ बांध कर करके नहीं रहते, जब मिल जाए तब खा लेते, भगवान के प्राण भजन करते, नहीं मिले तो उसमें आनंद मानते हैं। आफत आदि बड़ा आनंद मानते हैं। जैसे भोला बालक को स्नान करो तो रोता है, और समझदार स्नान करने पर रोता नहीं कि माल ठीक कर रही है। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, आफत आने पर भी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि भगवान ठीक कर रहे हैं, मेरे को शुद्ध बना रहे हैं। क्योंकि आपत्ति में पुराने पाप नष्ट होते हैं और नई उन्नति होती है, बुद्धि का विकास होता है, सहने की शक्ति बढ़ती है। इसमें बड़ी विशेष कृपा, इस बात को भगवान कृपा मानते हैं, यानी अनुकूलता को दया मानते हैं। भगवान के भक्त दया, अनुकूलता आती है भगवान की दया है, और जब आफत आती है भगवान की कृपा है। कृपा दया एक ही बात पर्याय है। कृपा क्या है? कृपा सामर्थ्य, कृपा सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य मानो भगवान आफत भेजते हैं तो उसको समर्थ बनाते हैं, पक्का बनाते हैं। जिस तरह से कुम्हार बर्तन घड़ता है, आपने देखा होगा, वो चक्के पर चढ़ा करके घड़ देते घड़ा, वो घड़ा घड़ करके फिर छनी हुई राख होती है उसके ऊपर रख करके कूदता है, और वो चोट लगाता है, भीतर में हाथ रहता है। कुम्हार के भीतर में एक पत्थर होता है बहुत सुंदर, वो हाथ में रहता है, उसके ऊपर मारते हैं। बाहर जाहिर चोट, ऐसे भक्तों के ऊपर आफत आती है, परंतु भीतर में कृपा का हाथ रहता है भगवान का, वो पक जाता है, घड़ा पक जाता है, फिर अग्नि में ठीक हो जाता है। तो अग्नि में शोरित थोड़ी, अग्नि में महाराज वो बहुत तप जाता है, पर वो पक्का हो जाता है। ऐसे भगवान की दृष्टि में वो भगत पर आफत आती है, भगत पक्का हो जाता है, भगवान मस्त हो जाता है, परवाह ही नहीं करता किसी की। राक्ष ने कितना ही दुख दिया प्रहलाद जी को, पर नहीं कि महाराज हमारे को दुख क्यों देते हो? और मन में नहीं है कि भाई ये पिताजी का शरीर है, इसको चाहे जैसे पिता करे, क्यों अपनी चीज है, और भाई वो भगवान के भजन से मना क्यों करे? जैसे शरीर पिता का अंश है, ऐसे मैं परमात्मा का अंश हूँ, तो मैं तो भगवान में लग जाऊं, और शरीर आपकी सेवा में, आप चाहे जो मारो कूटो उसमें करो। तो ये विभाग है दो, तो भक्त लोग परवाह नहीं करते, वो तो अपने मस्ती में रहते। विरुद्ध परिस्थिति आती है, उसमें आनंद ज्यादा खिलता है, उसमें आनंद विशेष आता है। परिस्थिति के आरंभ में सुख में सुखदायी परिस्थिति चाहने वाले तो पशु भी होते हैं, भैंसे भी होते हैं, सुअर भी होता है, गधा है, कुत्ता है, ये भी अनुकूल परिस्थिति में राजी होते हैं, मन चाहे चीज में जाए खुश होते हैं। उसमें अगर हम राजी हुए तो भगवान के भक्त क्या हुए? भगवान के भक्त तो प्रतिकूलता में राजी होते हैं, अनुकूलता में राजी होते हैं। भगवान का विधान है,
जैसे आप जाते हैं वैद्य के पास, तो वैद्य का ये नहीं कहते उस शीशी की दवाई दीजिए साहब, और सुगंधीदार और मीठी दवाई दीजिए, ऐसा नहीं करेंगे। दुकानदार के पास जाते हैं, देखते हैं फल कैसा है, मिठाई कैसे चलते हैं, देखते हैं ये दो ये दो। और वैद्य के पास जाते तो ऐसी नहीं चलती, वहां तो वैद्य दे दे हुई बढ़िया है, वहां अपनी बुद्धि नहीं लगा देगी। ऐसे भगवान के विधान में भगत बुद्धि नहीं लगाता, भगवान ने भेजा इस वास्ते ये बढ़िया है, यही बढ़िया है। जैसे नामदेव जी के घर में आग लग गई तो बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। तो भगवान पधारे हैं आज भोग लगाने के लिए, मेरे घर में मैं आ सकता हूँ, मेरे मालिक बिना पूछे आ सकता है, दूसरा कैसे आ जाएगा? अगली आज भगवान पधारे, बाहर कोई पड़ी वही लखी भीतर भोग लगाओ महाराज, इसने क्या अपराध कर दिया, सब लगाओ भगवान के भोग लगा दिया सब। तो भगवान ने प्रसाद देना पड़ा, छप्पर सवा कर दिया, भोग चढ़ा दे तो उसका प्रसाद देते हैं प्रसाद दे, तो सब घर भगवान के चढ़ा दिया। तो भगवान ने छप्पर बना कर दिया रात में, वो प्रसाद दिया। तो वो अग्नि से डरते नहीं, वो तो कहते हैं भगवान कृपा कर आए, भगवान की कृपा हो रही है, प्रतिकूलता में कृपा देखती है, बड़ी विचित्र कृपा, हाल बहुत आता है उसको। ऐसी बात है मेरा, भक्तों की बात निराली है, विचित्र ढंग की है। आफत में दुख में आफत में दुख में आनंद आता, विशेष आनंद आता है, खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, बुद्धि का विकास होता है। दुख आता है, आफत आती है, उसमें बुद्धि विकसित होती है, सच होती है, निर्मल हो जाती है, भगवान की याद विशेष आती है। दुख में सब सुमरण करे, सुख में करे न कोई, तो भगत होता है सुख में भी करता है, दुख में विशेषता से करता है। दुख में सब सुमरण करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख का है कोई, तो दुख में स्मरण करने वालों की आनंद होता है। जो जो दुख आता है तो आनंद आता है, मस्ती आती है, खुशी आती है कि भगवान की कृपा हो गई, अब मेरा उद्धार होगा ही, बिना पूछे भगवान ने विपत्ति भेजी। भगवान ने कहा यस्याम अनुगणना में हरिष्ये तद धर्म सनई, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका धर्मनाश कर देता हूँ। करो में बंधु विच्छेदम, अपने संबंधी कुटी में से अलग कर देता हूँ। सद दुखे न जीवती, दुख पर जीता है, पदार्थ ही नहीं है, कोई सहायता करने वाला भी नहीं है, ऐसा कर देता हूँ। ऐसा भी मेरे को नहीं छोड़ता तो फिर मेरे को भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान के मुकुट मणि होते हैं। भक्त भक्तिमान भगवान का नाम है, भगवान भक्तों की भगत होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वो जैसे भगवान के शरण हो जाते हैं ऐसे भगवान उनके शरण हो जाते हैं। हम भक्त पराधीन है, स्वतंत्र। दुर्वासा से कहा भाई मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, अब तुम्हें रक्षा करना हो तो भक्तों के पास जाओ, ये मेरा चक्र सुदर्शन मेरा नहीं है, ये तो भक्तों को दे दिया, हम क्या करेंगे, हमारे हाथ की बात नहीं। तो भक्तों के पराधीन देते भगवान, क्योंकि वो भक्त होता है भगवान के पराधीन, और भगवान पर नहीं है, अपने हैं, अपने भगवान, अपने से मैं हूँ, इससे भी बढ़कर भगवान के भगवान होते हैं। तो भगवान की मर्जी में मस्त रहता है। तो भगवान कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव वदाम्यहम्, हम जैसे वो आफत में भी खुश रहता है ऐसे मैं भी भगवान पर खुश रहता हूँ, भक्तों पर खुश रहता हूँ। तो भक्तों के भक्त भगवान में अर्जुन का इष्टोसी में, तू मेरा इष्ट भगत, इष्ट देव है, इष्ट देव होता है, इष्टोसी में हितम। तो भक्तों के इष्ट देव भगवान होते हैं, भगवान के इष्ट देव भगत होते हैं। शरीर में परस्पर है। भगवान शंकर तो है विष्णु भगवान के भगत, विष्णु भगवान है शंकर के भगत। तो सात्विक रूप विष्णु भगवान का है, वो सफेद होना चाहिए। संहार करने वाला तामस रूप जो भगवान शंकर का होना चाहिए। और शंकर तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार, कर्पूर गौर साफ है। मेघ श्यामम पीर गौशई वासम, भगवान का श्याम शरीर है। तो कैसे हो गया, भगवान शंकर तो चिंतन करते हैं विष्णु का, या विष्णु करते हैं भगवान का, तो भौरी हो गया जिसे चिंतन करते करे। शंकर तो हो गए सफेद, विष्णु हो गए काले।
एक एक का ध्यान करना, इनके ये इष्ट देव है। इस बार जो शंकर के भगत है वो त्रिपुर लगाते हैं। ये धनुष है, राम जी का आयुध है। तो राम भगत क्या करते हैं कि त्रिशूल लगाते हैं। तो भगवान शंकर की त्रिशूल है कि ये एक ही के प्रेमी भगत है। विष्णु भगवान के हृदय में शंकर, शंकर के हृदय में विष्णु भगवान, ऐसे आपस में है, एक एक की भक्ति करते, मस्त हो जाते। इस बार जो शंकर में श्री शेष और भेद थी, श्री शोष ईश में दोनों में भेद बुद्धि है, नाम का अपराध है, 10 अपराध है। दोनों में भेद बुद्धि नहीं करो। शंकर का भगत हो तो भगवान का भगत होना चाहिए, राम जी का भगत हो, शंकर की भक्ति होनी चाहिए। रामायण में यही बात सुनाई भरद्वाज जी ने। तो मैंने पहले शंकर की कथा सुनाई, शंकर ने ब्याह बताया, और जो भगवान की कथा सुनी तो शंकर की कथा अच्छी लगी, तो हाँ तुम राम भगत हो। राम भक्त के लक्षण है कि शंकर की कथा प्यारी लगती है, और शंकरी भक्तों का लक्षण है कि भगवान विष्णु प्यारे लगते हैं। भेद बुद्धि करते वो ठीक नहीं, हरिहर भेद नया शास्त्र, दोनों का भेद नहीं है, एक ही दोनों खेल। गोस्वामी लिखते हैं कि दो कैसे हैं कि सेवक स्वामी सखा सीपी के। भगवान शंकर कहते हैं, शंकर के लिए तो शंकर सेवक है और सखा है और इष्ट देव दोनों है। राम जी के सखा भी शंकर है और इष्ट देव भी शंकर है। यहाँ मैं पहले शंकर का पूजन करता हूँ। रावण पर चढ़ाई करी तो पहले शंकर का पूजन किया, रामेश्वर में है तो भगवान शंकर की पूजा। यहाँ बड़ा अच्छा स्थान है, समुद्र का किनारा है, शंकर पूजन करो। तो इष्ट देव भगवान शंकर है और सखा भी शंकर है और सेवक भी हनुमान जी रूप से 11वां रुद्र भगवान का सेवक है। ऐसे दोनों ही ऐसे ही। विष्णु भगवान है वो सेवक है शंकर का। 108 कमल लेकर के भगवान शंकर के चढ़ाने लगे तो शंकर भगवान कहते विनोदी है ना, मन में आ गई तो माला लेकर पड़े तो एक कमल कम हो गया, चुरा लिया। शंकर ने देखा तो भगवान चढ़ाते लगे, वहां बैठे अब लावे कौन सी एक कमल चलिए 107 ही हुए तो कमल नेत्र कहते थे, अपना नेत्र चढ़ा दिया। भगवान शंकर खुश हो गए, सुख खुश होकर के चक्र दिया, ये चक्र को तुम्हारे पास। ऐसे आपस में तो बड़ा प्रेम, एक ही भगत है ही। तो भगवान की भक्ति से शंकर राजी, शंकर की भक्ति से भगवान विष्णु राजी। इस बार इन दोनों भेद बुद्धि नहीं करना, अपने तो दोनों का। शंकर के भक्त हो, भगत शंकर, शंकर का दास मेरा द्रोही हो, वो नरकों में जाता है, ऐसा लिखा रामायण में। इस वास्ते अपने तो सदा ही भगवान की भक्ति करो।